हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ का नया चैप्टर लेके आया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, यदि आप आज के वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखते हैं तो सीआई से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए किसी भी पेपर में, उसका हल डेफिनेटली आपसे होगा विद इन 10 सेकेंड में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटरेस्ट, ब्याज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट ब्याज मिलता है ओनली सिर्फ आपको मूलधन पे, प्रिंसिपल पे देना पड़ता है, ठीक है। और सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया था इंटरेस्ट ब्याज जो आपको देना होगा प्रिंसिपल मूलधन पर तो देना ही देना होगा, साथ में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सपोज दैट मैं प्रिंसिपल माना 1000 रुपीज, ठीक है, रेट ले लिया 10% और टाइम ले लिया 3 इयर्स, ठीक है। कि सीआई में मतलब साधारण ब्याज में मेरे को ये बताइए फर्स्ट ईयर का, पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, मैंने आपको रेट के बारे में बताया था, दर होता है प्रति 100 रुपया पे मिलने वाला ब्याज, मतलब 100 रुपया पे आपको 10 रुपया का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो ये बताइए 1000 रुपीज पे आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 1000 का 1/10 इक्वल टू कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। देखिए, ये आपका फर्स्ट ईयर का क्या हो गया, एसआई हो गया। मैं सेकेंड ईयर एसआई की बात करता हूँ, सेकेंड ईयर एसआई के बाद। तो देखिए, मैंने आपको एसआई में बताया था साधारण ब्याज में आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, ओनली मूलधन पे देना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर का ब्याज आपको कितना हो गया, मतलब दूसरे साल का 1000 का 1/10 इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। मैं यदि थर्ड ईयर का, तीसरे साल का एसआई की बात करता हूं तो आप यहां भी होगा आपको 1000 का 1/10 इक्वल टू 100 रुपीज। यहां देखिए, साधारण ब्याज में आपको प्रत्येक साल का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपया 100 रुपया और 100 रुपया, मतलब प्रत्येक साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है क्या है, इक्वल है। और मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का जो ब्याज मिलता है आपको बराबर मिलता है, ठीक है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा, तो आपका रेट तो वही है और मूलधन प्रिंसिपल भी कितना है, 1000 रुपीज है। 1000 का 1/10 निकालिएगा तो ये आपका कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। ये 100 रुपीज जो हुआ आपका क्या हुआ, ये सीआई हुआ पहले साल का। यदि मैं अमाउंट की बात करूं मिश्रधन की, तो मिश्रधन सपोज दैट यदि आपने यदि किसी से 1 वर्ष के लिए उधारी लिया तो आपको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा 1 वर्ष के अंत में, आपका जो प्रिंसिपल पहले था 1000 रुपीज, ये तो लौटाना ही लौटाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 100 रुपीज, मतलब आपको 1100 रुपया लौटाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है। देखिए, जब हम लोग दूसरे वर्ष के लिए सीआई निकालते हैं तो देखिए, यदि आपने किसी से रुपया लिया है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए उधार लिया है, तो आपको जो ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपीज ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप मूलधन लिए थे ये भी लौटाना पड़ेगा। टोटल आपको कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, 1100 रुपया लौटाना पड़ेगा। यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप रुपया ले रहे हैं तो आपको जो ब्याज लगेगा 1100 रुपया पे लगेगा, मूलधन पे तो लगेगा, साथ में ब्याज पे लगेगा, ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, मतलब टोटल जो आपको इंटरेस्ट चलेगा 1100 रुपया हो गया। मतलब ये 1100 रुपया जो हो गया, मतलब देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट हो रहा है वो अगले वर्ष के लिए क्या हो जा रहा है, मूलधन हो जा रहा है, ठीक है। 1100 पे 1/10 निकालिए, कितना हो गया 110 रुपया। अब यहाँ पे अमाउंट निकालिए, ठीक है।
जब यहाँ पे आप अमाउंट निकालिएगा तो आपका प्रिंसिपल कितना है, ये 1100 हो गया अगले वर्ष के लिए, 1100 प्लस आपका ब्याज कितना है 110, तो ये कितना हो गया आपको 1210 रुपया। ठीक है, यदि मैं बोलूं आपसे तीसरे वर्ष का सीआई बताइए, थर्ड ईयर का, अब देखिए अब मूलधन कौन हो जाएगा, पिछले वर्ष का क्या अमाउंट, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा आपको मूलधन हो जाएगा 1210 का 1/10, कितना हो गया, ये 0 से कट गया 121 रुपया। और अब जो आपको अमाउंट लौटाना पड़ेगा टोटल, आपको प्रिंसिपल कितना था, ये 1210 हो गया, 1210 प्लस 121 मतलब 1331 रुपया टोटल उनको लौटाना पड़ेगा। मतलब यदि आप सीआई में किसी से 1000 रुपीज 10% के रेट से 3 इयर्स के लेते हैं तो आपको जो 3 वर्ष के बाद लौटाना पड़ेगा 1331 रुपया लौटाना पड़ेगा। और देखिए इसमें एसआई में टोटल आपका ब्याज कितना हो गया 300 रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया। यदि अमाउंट की बात करूं तो आपने कितना रुपया लिया था 1000 रुपीज लिया था और ब्याज कितना हो रहा है 300 रुपया हो रहा है, मतलब 1300 रुपया यहाँ पे लौटाना पड़ेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको टोटल लौटाना पड़ेगा 1331 रुपया। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डालते हैं। देखिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट में जब मैं फर्स्ट ईयर के ब्याज का बात करता हूं तो आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है 100 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। और जब मैं सीआई में भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कितना रुपया चुकाना पड़ता है 100 रुपया देना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में आपको जितना ब्याज देना पड़ रहा है उतना ही ब्याज आपको सीआई में भी देना पड़ रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज जो है दोनों के लिए क्या है इक्वल है। यहाँ देखिए जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर का एसआई कितना है 100 रुपया है, लेकिन यहाँ पे जब सेकेंड ईयर का सीआई की बात करता हूँ यहाँ पे क्या है 110 रुपया है। मतलब दोनों आपस में क्या है, ये सेकेंड ईयर का क्या है ब्याज बराबर नहीं है। मतलब फर्स्ट ईयर का जो आपका एसआई और सीआई क्या होगा आपस में बराबर होगा। मतलब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाऊंगा, मतलब फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई क्या होता है आपस में बराबर होता है। अब हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका पिछले साल का पिछले वर्ष का जो अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है मूलधन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर का एंड में क्या है अमाउंट है मिश्र धन है, और ये जाके अगले वर्ष आपको क्या हो जा रहा है मूलधन हो जा रहा है। मैंने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो होता है अगले वर्ष का क्या हो जाता है मूलधन बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यदि पिछले वर्ष का आपको 1100 रुपया मिश्र धन है तो अगले वर्ष के लिए क्या हो गया वो 1100 रुपया मूलधन हो गया। यदि आपको दूसरे वर्ष के अंत में यदि मिश्र धन 1210 रुपया है तो तीसरे वर्ष के शुरुआत में वो रुपया क्या हो जाएगा मूलधन हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में। देखिए आपका प्रिंसिपल कितना दिया था 1000 रुपीज था। एक वर्ष के एंड में एक वर्ष के बाद वो प्रिंसिपल आपको कितना हो जा रहा है 1100 रुपया। दूसरे वर्ष के एंड में 1100 रुपया कितना हो रहा है 1210 रुपया, और तीसरे वर्ष के एंड में 1210 रुपया कितना हो जा रहा है 1331 रुपया। देखिए जब मैं फर्स्ट ईयर का सीआई की बात करता हूं सीआई तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 100 रुपया। दूसरे वर्ष का सीआई की बात कर रहा हूं तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना देना पड़ रहा है 110 रुपया। जब मैं तीसरे वर्ष के सीआई की बात करता हूं कितना देना पड़ रहा है 121 रुपया। ठीक है, देखिए और जो आपको रेट दिया है रेट 10% दिया है। यहाँ देखिए 1000 रुपीज का 10% क्या हो रहा है 100 रुपया हो रहा है, और 100 में आप 1000 रुपीज ऐड कर दे रहे हैं कितना हो रहा था अमाउंट 1100 रुपया हो रहा था। मतलब आपको जो
1000 से 1100 रुपया हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 1210 रुपया हो रहा है, 1210 से क्या 1321 रुपया हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए क्रम दर क्रम क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। मतलब ये क्या आपका सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, क्रमागत वृद्धि है। यदि मैं सीआई की बात करता हूँ, ये बताइए मेरे को 100 रुपया से 110 रुपया हो गया, 110 रुपया से 121 रुपया हो गया। मैं यदि पूछूं ये बताइए सीआई में कितना प्रतिशत का चेंज हो रहा है, सीआई में प्रतिशत चेंज पूछूं तो आप क्या बोलेगा, पहले वर्ष में कितना है 100 है, दूसरे वर्ष में कितना है 110 है, तो कितना हो गया डिफरेंस 10 का हो गया, बट पहले कितना था 100 इंटू 10, ये 10 का 100 कैंसिल हो गया, ये 10%। जब यहाँ भी मैं चेंज देख रहा हूँ सीआई में तो कितने प्रतिशत का चेंज है, टोटल आपको 121 में से 110 माइनस कीजिए, 1/110 गुना 100, ये 0 कट गया, ये 11 कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको रेट कितना दिया है 10% दिया है। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज देखते हैं कितने प्रतिशत का चेंज है, ये इंक्रीमेंट है 10% का है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, मतलब जितने प्रतिशत के रेट से आपका प्रिंसिपल से लेकर के अमाउंट तक क्रमागत वृद्धि हो रही है, उतने प्रतिशत के रेट से आपको जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इसमें भी क्या होगी, क्रमागत वृद्धि होगी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मूलधन से मिश्र धन तक क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट आपको निकल के आया, यदि सीआई में रेट प्रतिशत यानी दर 8% है तो इंटरेस्ट में भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट 8% से होगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया। मतलब सीआई भी आपको जो रेट और प्रतिशत दिया रहेगा उसी रेट प्रतिशत से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हुआ है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1800 रुपया दिया है और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2160 रुपया दिया है। तो बोल रहा है ये बताइए रेट दर प्रतिशत क्या होगा और प्रिंसिपल मूलधन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्या होगा। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था अभी, जो रेट प्रतिशत आपको प्रिंसिपल से अमाउंट तक का सक्सेसिव होता है, जिस रेट से होता है वही रेट क्या होता है सीआई में होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर का सीआई कितना दिया है 1800 रुपया और तीसरे ईयर का सीआई कितना दिया है 2160 रुपया। तो यहाँ पे प्रतिशत चेंज निकालिए, जो प्रतिशत चेंज होगा वही क्या होगा रेट होगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 360 रुपया बाय 1800 रुपया इंटू 100, ये 0 18 36 20, मतलब आपका जो रेट प्रतिशत आ गया कितना आ गया 20% आ गया, 20% आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि आप यहाँ का वैल्यू सपोज दैट इसको x मान लेते हैं, यदि आप यहाँ का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका ये प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखिए आपको रेट तो आ गया, रेट मतलब आपको कितना है 20% 20% मतलब ये 1/5 आ गया। मतलब यदि आपका कोई प्रिंसिपल 5 था तो एक वर्ष के बाद में वो अमाउंट कितना हो जाएगा 6/5 हो गया। पहले कितना माने x माने, x का 6/5 टाइम्स कीजिएगा तो ये किसके बराबर होगा 1800 के बराबर होगा, 1800 का 36 18 300 और x इक्वल टू कितना आ गया 1500 रुपया आ गया। जब x इक्वल टू आपको 1500 रुपया आ गया, यहाँ पे 1500 रुपया आ गया। अब देखिए फर्स्ट ईयर का सीआई आपको कितना आ गया 1500 रुपया आ गया। जब आप 1500 रुपया आपको सीआई हो रहा है किसका प्रिंसिपल का, जब प्रिंसिपल का 20% निकालिएगा तो ये सीआई के बराबर होगा 1500 रुपया के बराबर। तो ये P 20% 1/5 इक्वल टू 1500, तो P इक्वल टू कितना आ गया 75 आंसर। तो आपने देखा जब आपको क्रमागत लगातार 2 ईयर का सीआई दिया रहे तो आप रेट भी निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, और कोई भी अमाउंट आपको पूछे तो वो अमाउंट आप क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीआई के नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अभी आपको प्रिंसिपल दिया है
₹1000, रेट आपको 10% दिया है और टाइम आपको 3 इयर्स दिया है। अभी आप वीडियो में बने रहिए, आपको इससे यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट निकल के आएगा जो आपको किसी भी टाइप को क्वेश्चन को आपको सेकंडों में सॉल्व कर देगा। यहाँ पे देखिए रेट इक्वल टू 10% है, 10% मतलब 1/10, मतलब आपका 10 रुपया प्रिंसिपल है, 1 रुपया वृद्धि हो रहा है, मतलब कितना हो गया 11 हो गया। मैं बोलूँ यदि बताइए 1 वर्ष के बाद कोई अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा कि कोई अमाउंट 1 वर्ष के बाद खुद का कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये बताइए ये अमाउंट जो है 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा खुद का, मतलब प्रिंसिपल का कितना ₹1000 का 11/10। ये जो हो गया ये कितने वर्ष के बाद हुआ, फर्स्ट 1 ईयर के बाद हुआ, 1 वर्ष के बाद। मैंने आपको बताया था सीआई में जो पिछले वर्ष का मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए क्या होता है, मूलधन होता है। यदि ये फर्स्ट ईयर का मिश्रधन है तो नेक्स्ट अगले ईयर के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मैं बोलूं दूसरे वर्ष का बताइए अमाउंट क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या निकालिएगा, पहले वर्ष का जो है ये मिश्रधन जो हो गया पहले वर्ष के लिए क्या काम करेगा, मूलधन काम करेगा। तो मूलधन का कितना रेट दर तो वही है 11/10। ये 2 वर्ष का क्या हो गया, 2 वर्ष के बाद का, ठीक है। यदि मैं बोलूं ये बताइए 3 साल के बाद क्या होगा, तो तीसरे वर्ष के शुरुआत का क्या होगा, ये मूलधन हो गया इसका 11/10। मतलब जब आप अमाउंट निकालिएगा तो 1000 इंटू 11 गुना 1331/1000, ये 1000 कट गया मतलब 1331 रुपया। और जो आपने अमाउंट निकाला था कितना आ रहा था, 1331 आ रहा था, 1331 आ रहा था। मैं यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। देखिए मैं बोलूँ आपको ये A इक्वल टू जो आपको आया है 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। यदि मैं A है 1000 कर दूं यहाँ पे 1000 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। ये देखिए ये रियल में आपको क्या है, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, तो ये A/P इक्वल टू 11/10 पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे A/P लिखिएगा 1 + 1/10 लिख सकते हैं 3, ठीक है। ये 1 + 1/10 जब आप रेट निकाल रहे थे 10% तो 1/10 आ रहा है, मतलब ये क्या है रेट प्रतिशत है। A/P इक्वल टू 1 + R%, देखिए ये 3 क्या है टाइम है, टाइम लिख दिए, मतलब A/P इंटू 1 + R/100t, मतलब A इक्वल टू आ गया आपको P इंटू 1 + R/100 इंटू t। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो हम लोगों को फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से अगले रिजल्ट पे चलते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए ये जो आपको दिया है A इक्वल टू 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये जो 1000 है आपको क्या है प्रिंसिपल है। A बटे यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर क्या डिवीजन हो गया, A/P इक्वल टू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये जो 11/10 है ये जो आपका इंटरेस्ट था कितने वर्ष का था, फर्स्ट ईयर का था। ये कितने वर्ष का था, दूसरे वर्ष का, और ये तीसरे वर्ष का। आपको रेट इक्वल टू कितना है 10% है, 10% मतलब 1/10, मतलब आपको प्रिंसिपल 10 है, एक का ब्याज हो रहा है, तो अमाउंट कितना हो गया 10 × 1 11 हो गया। यहाँ पे देखिए आपको रेट कितना दिया है 10% दिया है, 10% बराबर 1/10, मतलब प्रिंसिपल आपका 10 है, 1 वर्ष के बाद आपको अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया। मतलब फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का हुआ, यदि प्रिंसिपल आपको 10 था तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 11 हो रहा है। फिर अगले वर्ष जब देखते हैं अगले वर्ष की रेट कितना है आपको 10 ही है ना, मतलब प्रिंसिपल 10 रहेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तीसरे वर्ष भी आपका रेट वही है, मतलब प्रिंसिपल आपका 10 है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 11 हो रहा है। मतलब आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको रेशियो में लिखना चाहेंगे, मतलब प्रिंसिपल इंटू अमाउंट, पहले साल आपको रेट कितना दिया है, रेट
10% है, 10% मतलब कितना, 1/10, मतलब आपको प्रिंसिपल 10 है, एक वर्ष के बाद क्या, एक की वृद्धि होगी, कितना 11 हो गया, मतलब 10 था, एक की वृद्धि मतलब कितना 11। दूसरे साल भी रेट क्या है, 10% है, मतलब प्रिंसिपल 10 था, एक की वृद्धि होगी, कितना हो गया 11, मतलब R3। तीसरे साल भी आपका रेट कितना है, 10% है, यदि प्रिंसिपल आपको 10 है तो एक का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए, इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 1331, और ये 1000 आ गया। मतलब जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या देगा आपको, प्रिंसिपल देगा, ठीक है। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या देगा आपको, अमाउंट देगा 1331, ठीक है। यहाँ देखिए, आप या तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या क्रॉस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे 10 × 10 × 10 है, कभी आप ऐसे से सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं करते हैं ना, या तो आप डायरेक्टली ऐसे करते हैं या आप क्रॉस सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। कभी आप ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा रेशियो में, वो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल देगा, उतने यूनिट में आ जाएगा, ये क्या देगा आपको, अमाउंट देगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से पूछूं आपको ये बताइए CI कितना होता है, जैसे आपको A इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू कंपाउंड इंटू CI हो गया, तो CI बराबर क्या हो गया, A माइनस P, ठीक है। यहाँ पे आपको A का वैल्यू कितना आया है 1331, और यहाँ पे कितना आया 1000 आ गया, तो 1331 में से 1000 माइनस कीजिए, तो आपका CI जो आया 1331 माइनस 1000 इक्वल टू 331। ये जो वैल्यू देगा आपको, ये आप यूनिट में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको रेशियो में वैल्यू देगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, CI हो गया। देखिए ये जो रेशियो होता है, आपको रेशियो या परसेंटेज, वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसको आप जो लिखिएगा, ये जो प्रिंसिपल के सामने मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, ये इसको लिखिएगा यूनिट में, मतलब 1000 यूनिट का वैल्यू जो होगा आपको प्रिंसिपल के बराबर होगा। 1000 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया आपको, 1000 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपको, 1 रुपया आ गया। यदि मैं पूछूं ये बताइए CI कितना होगा, आपको 331 यूनिट आ रहा है, तो CI का वैल्यू हो गया 331 गुना एक यूनिट का वैल्यू कितना 1 है, मतलब 331 रुपया, ठीक है। और यदि मैं पूछूं अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जो आपका है 1331 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 1 रुपया आया है, तो 1331 गुना 1 बराबर 1331 रुपीज आंसर, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बच रहा है जो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। यदि आप आज के क्लास को अच्छा से देख लेते हैं और इसके बाद वाला क्लास को बहुत ही अच्छा से, दोनों क्लास को यदि आप देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ CI से किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आए, कितना से कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपको, आप विद इन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।